बताइए क्या लिखी थी आखिरी बात हमने? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लाइन ग्राफ ठीक है। तो लाइन ग्राफ में एक प्रश्न ठीक है। लाइन ग्राफ में एक सवाल मैं दिखा रहा हूं आपको। 2013 का है आई थिंक। 2013 सी सेट। बस 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे, मैं आपको 1 सेकंड, बस 1 सेकंड में। दो हजार चौदह सेट। अभी तक नहीं मिली है प्रेमलता। 1 सेकंड मैं भेज देता हूं। वन सेकंड प्लीज। ठीक है, ठीक है, मैं मैसेज कर चुका हूं। 1 सेकंड। आइए अब देखते हैं। यूपीएससी ने एक बढ़िया सवाल पूछा था 2014 में लीनियर ग्राफ में। यूपीएससी का और बहुत ही मतलब इजी सवाल है। ऐसे सवाल में गलतियां ना करिएगा। मैं एक वो सवाल जिसमें मैथमेटिकल डाटा दिए हुए थे 2014 में आया था, ये वाला सवाल। सभी लोग ध्यान से पहले प्रश्न लिख लीजिए। दो फल विक्रेता हैं ए और बी, दो फ्रूट सेलर हैं और उनका प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट पूरे साल भर का दिया गया है। दो फ्रूट सेलर का साल भर का मतलब 1995 में कितना प्रॉफिट हुआ, 1996 में कितना प्रॉफिट हुआ, ये ए के प्रॉफिट को दिया गया है। और ये बी के प्रॉफिट को दिया गया है। बना लीजिए आप इसको। धन्यवाद, धन्यवाद। इधर ध्यान दो। नहीं, हमारा अभी नहीं है, ये भी इस पर ध्यान दो आप लोग। मैं हिंदी में भी क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये हिंदी वाला क्वेश्चन देख लीजिए। तेजी से लिखिए जरा आप सभी लोग।
एवरेज प्रॉफिट है एक तरफ और एक तरफ है अलग अलग ईयर। ये ए के प्रॉफिट है। ग्राफ बना लीजिए, क्योंकि प्रश्न जब मैं पूछूंगा तो ग्राफ शायद आपको अपनी कॉपी से देखना होगा। ये बी का प्रॉफिट है। ये रेड कलर में जो मैंने स्पॉट बनाए हैं वो ए के प्रॉफिट के हैं, और ये हजार में बहुत इजी डाटा है। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, इस तरीके से 95, 96, 97, 98, 99, 2000। अब आइए पहले सवाल पर। पहला प्रश्न है कि किस वर्ष में ए और बी का एवरेज प्रॉफिट इक्वल है। इन विच ईयर ए एंड बी प्रॉफिट इज इक्वल। किस वर्ष में ए और बी का प्रॉफिट इक्वल है। अब ग्राफ आपने देख लिया है, मैं आपको पोल दे रहा हूं। कौन से वर्ष में दोनों के प्रॉफिट एक ही है, एक ही है, सेम प्रॉफिट है। और बहुत ही सिंपल सवाल है, मतलब मजेदार सवाल है, मुफ्त के नंबर है मैं कहूंगा। बढ़िया। आइए जरा देख लीजिए 1996 पर जरा गौर करिए। ये एक ऐसा वर्ष है, ये एक ऐसा ईयर है, आप देख सकते हैं कि इस वर्ष में दोनों का प्रॉफिट 4000 रुपए है। दोनों का प्रॉफिट बिल्कुल सेम है। तो पहले का आंसर आना चाहिए था बिल्कुल 1996। फिर 1998 में बी और ए के प्रॉफिट का डिफरेंस, इसका मतलब बी माइनस ए कितना होगा। इसका मतलब बी माइनस ए कितना होगा 1998 में।
ये 1998 की बात है भाई। बी और ए का डिफरेंस दर्दनाक स्थिति है। इसमें गलती कैसे कर सकते हैं आप लोग, मुझे अद्भुत लगता है। ये इतना घटिया सवाल है और चिंता का विषय है ये। मुझे एक बात बताओ, कुछ भी ना बताओ, बी की वैल्यू तुम्हें पता है कि 4000 है लगभग। ए की वैल्यू जो है वो 3000 से थोड़ी ज्यादा है। 3200 पकड़ लो, 3300 पकड़ लो, प्लस 700। और अगर ये भी ना समझ में आ रहा हो कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, अरे इतना तो कॉमन सेंस है ना कि बी की वैल्यू ज्यादा और ए की वैल्यू कम है, तो बी माइनस ए पॉजिटिव आएगा। बी माइनस ए पॉजिटिव आएगा, इतना तो कॉमन सेंस काम कर रहा होगा। ए की तो पॉजिटिव उत्तर दिया था। अरे भाई बी की वैल्यू ज्यादा है, देखो ना जरा 98 में बी की ज्यादा कमाई है, ए की कम कमाई है। तो बी माइनस ए मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं, बी माइनस ए, बी माइनस ए, वो निगेटिव आ ही नहीं सकता है। मुझे नहीं पता कि वो क्या वैल्यू है, लेकिन पॉजिटिव ही आएगा और एक ही ऑप्शन था। अगला सवाल है, ए ने वर्ष 2000 में 99 के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाया है? ए का प्रॉफिट ईयर 2000 में 99 के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा है? ए का प्रॉफिट 99 के रिस्पेक्ट में 2000 में कितना ज्यादा है? ग्राफ में गौर करो, ये ए है, ए का प्रॉफिट 99 में 4000 था। ए का प्रॉफिट 99 में 4000 था और 6000 है अब, तो कितना ज्यादा है? 2000 ज्यादा है। ऐसे सवाल अगर आप गलत करोगे तो कैसे चलेगा मेरे लाल लालियों? कैसे हम उम्मीद करें कि हम लोग सेलेक्ट होके दिखाएंगे? What is the trend of profit of B from 97 to year 2000? 1997 से वर्ष 2000 तक बी के लाभ की क्या प्रवृत्ति है? नॉन इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, स्टडी और फ्लक्चुएटिंग। बी का लाभ 97 से वर्ष 2000 तक किस तरीके से चेंज हुआ है? अद्भुत है। मतलब यूपीएससी कितने सिंपल सवाल बनाए, आप क्या उम्मीद करते हैं यूपीएससी से कि इससे भी ज्यादा सिंपल सवाल बना सकती है यूपीएससी?
मैं हिंदी दिखा देता हूं। अवर्धमान, अहासमान, अपरिवर्ती, अस्थिर। जिन महाशयों ने डी लगाया उन्हें ये बात समझ में आती है कि डी फ्लक्चुएटिंग का मतलब बढ़ना घटना दोनों आता है। जरा बी के प्रॉफिट पर सभी लोग ध्यान दें। या तो बी का प्रॉफिट कांस्टेंट है या तो बी का प्रॉफिट बढ़ा है, पर क्या कहीं बी का प्रॉफिट कम हुआ है? नॉन डिक्रीजिंग। बी का प्रॉफिट या तो बढ़ा है या कांस्टेंट रहा है, लेकिन कभी घटा नहीं है। आंसर आना चाहिए था नॉन डिक्रीजिंग। अद्भुत है ये। मतलब ऐसे सवाल भी आप गलत करोगे तो चिंता का विषय है फिर ये तो। हिंदी में दिखा दिया मैंने कि जो ऑप्शन थे। मतलब रियलिटी में आप सोचिए कि बहुत सिंपल सवाल है, इससे ज्यादा मतलब सिंपल नहीं हो सकता है। अवर्धमान, अहासमान। धन्यवाद। अब जरा इस पर आ जाए पहले हम लोग। हार्ड नहीं है, बिल्कुल घटिया सवाल है। अब लिखिएगा टेबल, लास्ट में लिखिएगा टेबल। टेबल में अभी तक सवाल यूपीएससी ने जो पूछे हैं वो एक दो ही हैं। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इधर ध्यान देना सभी लोग। अरे कंजूसी नहीं कर रहा हूं, सिलेबस कवर करने का टेंशन है इधर। कोई बात नहीं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बिल्कुल मतलब 4-5 टन के हिसाब से धन्यवाद। ठीक है, अब हम आए थोड़ा सा इस चीज को कवर करें। देखो टेबल में जो सवाल आते हैं वो थोड़े से मतलब डाटा बेस्ड सवाल होते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि डाटा बेस्ड सवालों में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे डाटा इसमें रहते हैं, तो इस कारण से कई बार चीजें तकलीफ में आ जाती हैं। हाँ, ये ऐसी आकृति ने जो दी ना बधाई, ऐसी बधाई दिया करो। मंथली 3 करोड़ हो जाए ऐसा, ये ऐसी शुभकामनाएं दिया करो। बहुत ही अद्भुत। इस पर आते गए हम अब थोड़ा सा सवाल देखना जो चाह रहे हैं। ये बहुत ही मतलब सिंपल सवाल है, लेकिन उत्तर नहीं निकाल पाते कई लोग, तो थोड़ा सा इस पर गौर करते हैं। हाँ, ये ऐसी चीजें दो मेरे सारे स्टूडेंट आईएएस बन जाए और पहली रैंक से लेकर टॉप 20 रैंक में ऐसा हो एक समय कि सभी स्टूडेंट कहे कि हाँ मैं मधुकर सर का स्टूडेंट हूं, तो अद्भुत। ये ऐसी कुछ अच्छी शुभकामनाएं दो कि फिर लक्ष्य पूरा हो जाए। ऐसी ऐसी शुभकामनाएं देते रहो।
डाउट ले लेंगे, आज डाउट भी ले लेंगे। बिल्कुल, आप लोग डिजिटल पार्टी मना लीजिएगा फिलहाल में, मतलब क्योंकि आपने डिजिटली तो विश किया है तो पार्टी भी डिजिटल रहेगी। बाकी अभी थोड़ा सा डिजिटल एक सवाल देख लेते हैं। एक प्रश्न है कि 100 स्टूडेंट है किसी कक्षा के, और इन 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें दिए गए हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और एग्रीगेट में। एग्रीगेट मतलब एवरेजन, ये सब्जेक्ट है। और इस और आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 50 50 में से कितने मार्क्स मिले, ये बनाते चलिएगा। 40 एंड अबाउ, 40 और उससे ज्यादा, 30 एंड अबाउ, 20 एंड अबाउ, 10 एंड अबाउ, 0 एंड अबाउ। ठीक है, तो यहां दिया गया है कि 7 स्टूडेंट है फिजिक्स में, 11 स्टूडेंट है केमिस्ट्री में, 8 स्टूडेंट है ओवरऑल में, 19 स्टूडेंट है, 24 स्टूडेंट है यहां, और यहां 20 स्टूडेंट है, 41, 36, 38, 78, 73, 76, 100, 100, 100। किसी कक्षा में 100 स्टूडेंट्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीगेट में जो 40 और उससे ज्यादा के मार्क्स, 30 और उससे ज्यादा, 20 और उससे ज्यादा, इस तरीके के मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के आए हैं उनका नंबर दिया गया है। ये 100 स्टूडेंट्स हैं पूरे। तो टेबल पहले बना लीजिए, और मैं थोड़ा सा टेबल बता दे रहा हूं, ये लग इजी रहा है लेकिन सवाल पर ध्यान से देखना। देखो, जिन स्टूडेंट्स के नंबर 40 या उससे ज्यादा हैं, फिजिक्स में वो 7 हैं, केमिस्ट्री में वो 11 हैं, और एग्रीगेट में वो 8 है। अब जिन स्टूडेंट के नंबर 30 और उससे ज्यादा है वो फिजिक्स में 19 है, और इस 19 में ये 7 स्टूडेंट्स भी आ गए, क्योंकि भाई 30 से ज्यादा मतलब 50 तक, तो उसमें ये 7 लोग ऑलरेडी इंक्लूड हैं। अगर मैं 19 में से 7 को हटा दूं तो बचे हुए 12 वे लोग हैं जिनके नंबर 30 से ज्यादा लेकिन 40 से कम है। 30 या 30 से ज्यादा लेकिन 40 से कम है।
टेबल सभी को समझ में आ रहा है रियल में, क्योंकि टेबल कठिन है ये, कि ये नंबर किस तरीके से बताए हैं। आउट ऑफ 50 नंबर है ये, आउट ऑफ 50 मार्क्स की बात हम कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लिखेंगे। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर लेस देन 60% मार्क्स इन केमिस्ट्री। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके केमिस्ट्री में 60% से कम अंक हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर लेस देन 60% मार्क्स, लेस देन 60% मार्क्स। मैं इंटरनेट चेंज कर रहा हूं, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा आप लोग। अब क्लैरिटी ठीक है। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके केमिस्ट्री में 60% से कम अंक हैं। Determine the number of students who secure marks less than 60%. राज, रश्मि, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आशु, मधुकर, बहुत बढ़िया। आइए, जिन लोगों ने आंसर निकाला, इधर ध्यान देना सभी लोग। देखो, 60% का मतलब हुआ 50 नंबर का अगर पेपर है तो 50 मार्क्स के पेपर में 60% का मतलब 100 नंबर का पेपर होता तो 60% का मतलब 60 मार्क्स होते, तो 30 मार्क्स 60% का मतलब होगा। तो केमिस्ट्री में जो विद्यार्थी के 30 नंबर या उससे ज्यादा आए थे वे 24 थे। टोटल 100 स्टूडेंट्स में 24 के ज्यादा नंबर आए थे, इसका मतलब 76 वे स्टूडेंट्स हैं, 76 वे विद्यार्थी हैं जिनके मार्क्स 60% से कम हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? 24 स्टूडेंट्स के मार्क्स ज्यादा थे तो बचे हुए 76 के कम होंगे। अब आप फिर से ट्राई करना और मैं पोल दूंगा इसमें, क्योंकि इससे पता चल पाता है कि कितने लोग सही तरीके से हल कर पा रहे हैं। फिर लिखना एक और सवाल। इफ फॉर द हायर एजुकेशन इन फिजिक्स 60% marks minimum, 60% marks required। फिजिक्स में उच्च शिक्षा के लिए, फिजिक्स में उच्च शिक्षा के लिए न्यूनतम 60% अंकों की आवश्यकता होती है। For the higher education in physics, minimum 60% marks required in physics। फिजिक्स में उच्च शिक्षा के लिए
न्यूनतम 60% अंकों की आवश्यकता होती है। The number of students who's qualified for higher education in physics, तब कितने विद्यार्थी फिजिक्स में उच्च शिक्षा के लिए, तब कितने विद्यार्थी फिजिक्स में उच्च शिक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे। फिजिक्स में उच्च शिक्षा के लिए न्यूनतम 60% अंकों की आवश्यकता होती है, तो कितने विद्यार्थी फिजिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। बताओ, इसमें भी इतने आंसर बढ़ गए। देखो भाई, फिजिक्स में जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 60% हैं या उससे ज्यादा है, मतलब 30, वे 19 है। तो इसका मतलब सीधा 19 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल था ना, डायरेक्टली बेस्ड सवाल है ये तो, कि भाई 60% चाहिए और वो 19 बच्चों के आए थे। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना कि भाई 7 इसमें इंक्लूड है, उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक और सवाल लिखिएगा। एक और प्रश्न लिखिए वाला। फॉर हायर एजुकेशन इन केमिस्ट्री, फॉर हायर एजुकेशन इन केमिस्ट्री 25 students are selected। केमिस्ट्री में उच्च शिक्षा के लिए 25 विद्यार्थियों का चयन किया गया। केमिस्ट्री में उच्च शिक्षा के लिए 25 विद्यार्थियों का चयन किया गया। For higher study in chemistry, 25 students are selected। Then what is the cutoff marks of selection? तब सिलेक्शन के कटऑफ, तब सिलेक्शन का कटऑफ कितने अंकों का होगा? बिटवीन 30 to 40, बिटवीन 20 to 30, बिटवीन 10 to 20, बिटवीन 40 to 50। फिर मैं सवाल रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। केमिस्ट्री में हायर एजुकेशन के लिए कुल 25 विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं, तो कट ऑफ मार्क्स कितना रहा होगा? कट ऑफ मार्क्स कितना रहा होगा? 30 से 40 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 20 से 40 से 50 के बीच में।
बोलिए। देखो यहां इमेजिन करो कि अगर कट ऑफ 30 अंकों का होता तो 24 बच्चे ही सेलेक्ट होते, लेकिन स्टूडेंट निकले 25, मतलब वो 30 से कट ऑफ थोड़ा सा कम हुआ होगा। तो इसका मतलब कि कट ऑफ 20 और 30 के बीच में कहीं रहा होगा। पहला जो प्रश्न है, जो पहला प्रश्न था, उसमें कहा है कि केमिस्ट्री में कितने लोगों के 60% से कम नंबर है। तो 24 लोगों के ज्यादा थे, तो 100 में से 24 हट गए, 76 हो जाएंगे। तो टेबल में जनरली कठिन सवाल तो नहीं बनते, लेकिन डाटा बहुत अच्छे दिए जाते हैं टेबल में। अच्छी बात बस यही है कि टेबल पे सवाल सबसे कम आए हैं यूपीएससी। धन्यवाद धन्यवाद। अब इधर ध्यान देना सभी लोग, यहां पर हमारा कंप्लीटली खत्म होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। सेवेंटी 76 विद्यार्थी वे है सौरभ जिनके 60% से कम नंबर आए हैं। तो अब हमने जो बहुत बड़ा था हमारा रीजनिंग खत्म हो गया, हमारा डाटा सफिशिएंसी खत्म हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन खत्म हो गया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं टेबल का थोड़ा प्रैक्टिस इसलिए भी कम कर रहे हैं क्योंकि इसमें अभी सवाल मुझे उम्मीद नहीं कि आएंगे। इस बार भी अगर सवाल की संभावना है तो लाइन ग्राफ के सवाल इस बार पॉसिबल है। अब हम लेकर आ रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन और मैथ्स में अब हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू हो गया है। मतलब ये मान के चलिएगा कि 10 मार्च बहुत पर्याप्त है। 10 मार्च को हमारा सिलेबस द एंड हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन में मैं शीट दूंगा आप लोगों को, सारी चीजें बिल्कुल साथ साथ चलती जाएगी और सारी चीजें हमने बिल्कुल प्रॉपर कवर की हैं। जो पेज को फोल्डिंग वाले जो सवाल आते वो नहीं आते अपने यूपीएससी में। कॉम्प्रीहेंशन में मैं वादा करता हूं, देखो कॉम्प्रीहेंशन में भी बस मैं कुछ बातें बता दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो कॉम्प्रीहेंशन में बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, लेकिन हम उसको उन वीडियो को थोड़ा बारीकी से ऑब्जर्व करना, बारीकी से। इतने बदमाश मास्टर है ना कॉम्प्रीहेंशन पढ़ाने वाले, वे क्या करते हैं 5 नियम बना के लाते, 5 नियम। पहले तो 5 नियम बनाएंगे और फिर वही कॉम्प्रीहेंशन लेकर आ जाएंगे तुम्हारे पास जिनमें उनके नियम लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने जाएंगे घर पर, फिर आप कहेंगे कि नहीं हो पा रहे हल। तो इसका सॉल्यूशन केवल यही है कि जैसे मान लीजिए कि हम कल से कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट करेंगे, तो लगभग 10 दिनों तक कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे हम। और डेली अगर हम 5 से लेकर 6 कॉम्प्रीहेंशन भी पढ़ पाए, 7 कॉम्प्रीहेंशन भी पढ़ पाए, तो मैं 50 से 60 कॉम्प्रीहेंशन हल कराऊंगा। तो वहां अब ऐसा नहीं रहेगा कि आप ये कहेंगे सर ये 5 नियम ही लागू है, नहीं। मैं आपको इसमें ये भी क्लियर कराऊंगा कि देखो ऐसे कॉम्प्रीहेंशन मत करो, ये कठिन कॉम्प्रीहेंशन है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कॉम्प्रीहेंशन हमें करने चाहिए। मैं आपको इसमें 2 पार्ट में कॉम्प्रीहेंशन कराऊंगा, एक कंक्लूजन, मैसेज, सब तरीके के, और दूसरे कॉम्प्रीहेंशन वे जिसमें अजम्पशन के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये आजकल कुछ ज्यादा आ रहे हैं।
तो हमारी कॉम्प्रिहेंशन की जो रणनीति होगी, वो कॉम्प्रिहेंशन की रणनीति 5-6 कॉम्प्रिहेंशन हल करने की नहीं है। इसलिए बिल्कुल रिलैक्स रहो। मतलब मैं गारंटेड कह रहा हूं कि कॉम्प्रिहेंशन में आपकी क्लास के खत्म होने के बाद आपका कॉन्फिडेंस 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। धन्यवाद। अगर रूम के पास डीजे बजता रहता है तो मैं इसका एक सॉल्यूशन बता देता हूं। घर में अगर पंखा होगा तो पंखे के पीछे कागज लगा दो, फैन, टेबल फैन, और उसको दूसरी तरफ मुंह करके लगा दो। कभी तुम्हें डीजे वाले परेशान नहीं कर सकेंगे। क्योंकि उसका आवाज एक जैसा रहेगा तो डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो बिल्कुल आप गद्यांश के नाम से हेडिंग डाल दीजिए, कॉम्प्रिहेंशन। रीजनिंग और मैथ सनी अभी चलने दो जैसा चल रहा है। बिल्कुल। तो कॉम्प्रिहेंशन में मतलब जो वीडियो होते हैं ना ऑनलाइन वाले, उससे ये मत सोचना कि 3 नियम में ही उत्तर उत्तर आ जाता है। वो 3 नियम इतना बदमाश होता है यूट्यूब वाला मास्टर, थोड़ा ध्यान से देखना। वो कॉम्प्रिहेंशन ऑलरेडी हल करके आ चुका है, उसको पता भी है कि इसका उत्तर बी है। बस वो समझा रहा है कि देखो बी आना ही चाहिए, बी ही होगा। रियलिटी में अगर किसी मतलब कॉम्प्रिहेंशन सच में कोई पढ़ाना जा रहा है तो उनसे कहो, बोलना ऐसा करते हैं, यूपीएससी के पूरे लाइन से कॉम्प्रिहेंशन हल करके दिखा दो और नियम बता दो। फिर आप ट्राई करके देख लेना ना, आज ही यूट्यूब पर ट्राई करके देखना, सब पता है उनको ऑलरेडी। तो हमारी ने यूट्यूब की क्लास मत देखना। यूट्यूब की क्लास वो जब मैं बताता हूं तो भी वो अंतिम उन लोगों के लिए विकल्प होता है जो लोग जैसे नहीं होती कि आखिरी के 15 दिन देखना चाहते हैं। हम यहां जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे पूरे कॉम्प्रिहेंशन मैक्सिमम हल करने की। हमारी भी मिलेगी, लेकिन मैं थोड़ा कम बदमाश हूं। मैं थोड़ा कम इसलिए कहूंगा क्योंकि मैं सारे नियम बताऊंगा, फिर सिस्टमेटिक ढंग से कॉम्प्रिहेंशन करें। कौशिक, सिलेक्शन में मीडियम का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी ताकत है। धन्यवाद, धन्यवाद देवेंद्र। तो कल हम कॉम्प्रिहेंशन भी और मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे। मैं चाहूंगा कि आज मैं 1 घंटा कम पढ़ाऊं। बिल्कुल, पहले प्री को क्लियर करते चलिए। आर्ट एंड कल्चर पूरा कंप्लीट कराऊंगा कंफर्मली, कंफर्म मैंने बताया है। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कभी बताऊंगा पूरी तरह से एक वीडियो में पूरी सारी बातें।